आप सभी में से बहुत लोगों ने आर्ट क्राफ्ट तो खेला ही होगा। खेला नहीं तो आपको पता ही होगा। तो आज हम वही खेलने जा रहे हैं, पर उसका एक छोटा कॉपी जो मोबाइल वर्जन पे है, उसका नाम है डीएल क्राफ्ट। आज हम वही खेलेंगे। उसमें भी काफ़ी सारे डंजन, मॉब्स और काफ़ी सारे नए आर्मर्स, टूल्स जुड़े हैं। जैसे आरएल क्राफ्ट होता है वैसे ही डीएल क्राफ्ट मोबाइल के लिए बेडरॉक एडिशन के लिए है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सॉल्टी भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉल्टी गेमर। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये है डीएल क्राफ्ट। आरएल क्राफ्ट का ही मोबाइल वर्जन है, एक टाइप से आप कह सकते हो। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना होता है। जो हमको स्टोन्स मिलते हैं, स्टिक्स मिलती है, हमको वही कलेक्ट करके अपना सर्वाइवल स्टार्ट करना होता है। क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट पेड़ को काटते हैं, तोड़ते हैं, तो हमको लॉग तो मिलती है, पर उससे हम प्लैंक्स नहीं बना पाते हैं। और प्लैंक्स नहीं बना पाएंगे तो हम अपना सर्वाइवल स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने वुडन टूल्स बनाने होते हैं और वुडन टूल से आगे अपग्रेड करना होता है। तो जैसे कि आरएल क्राफ्ट में होता है कि पहले हमको स्टोन लेने पड़ते हैं जो पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टोन पड़े थे और वैसे ही मैं डेजर्ट में स्पॉन हुआ था, तो यहाँ पर थोड़े से सैंड स्टोन भी थे, पर मैंने खाली स्टोन ही उठाए। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टोन थे, 25-26 स्टोन मेरे को मिल चुके थे। पर यहाँ पर अचानक से थोड़ी रात हो गई थी, फिर थोड़ी सुबह हो गई, तो जल्दी जल्दी हुआ बहुत, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। तो फिर मैं आगे एक्सप्लोर करने चली गया। फिर यहाँ पर नदी में मैं कूदा, ऊपर से फिर मैं आगे एक्सप्लोर करता था। मेरे को एक जगह सी दिखी, कोई स्ट्रक्चर था, ये डंजन था कि क्या था पता नहीं, अब आगे ही पता चलेगा। तो फिर मैं फटाफट से, यहाँ पर भी थोड़ा 2-3 स्टोन थे और हड्डी पड़ी थी, तो मैंने वो फटाफट से उठा लिए, क्योंकि क्या पता काम आ जाए आगे, क्या पता क्या काम आ जाए। तो फिर फटाफट से मैं उसे उठाने लग गया, तो कुछ था नहीं, क्योंकि देखो ये डंजन काफ़ी बड़ा था, ये काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारी मुझे स्टिक्स भी मिल गई। स्टोन तो मैंने कलेक्ट कर ही रहा था, तो मैंने फटाफट से स्टिक भी तोड़ने लग गया। काफ़ी सारी थी ये स्टिक, मतलब मेरे को लगा एक तो होंगी, पर बहुत सारी थी ये, तो मैंने फटाफट से ये स्टिक भी इकट्ठी करने लग गया। तो मैं यहाँ पर स्टिक इकट्ठे इकट्ठे करते देखता हूँ, यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है। अरे गड्ढे के यहाँ बीच में बहुत सारी एक्सपी भी पड़ी है, और एक्सपी के साथ बहुत सारा लूट भी था। तो मैं फटाफट से नीचे गया और फटाफट से मैंने इकट्ठा कर लिया। कुछ लूट था, कोई कुछ बॉस मॉब मरा था यहाँ पर शायद, उसने मुझे सीधा 59 एक्सपी दी। मतलब कोई ख़तरनाक ही मॉब था जो यहाँ पर मर गया था, पता नहीं किसने मारा उसे या खुद मर गया वो। मतलब 59 एक्सपी मिली है सीधा। और कुछ लूट मिली। लूट मैंने उस टाइम चेक नहीं करी थी, मैंने खाली उठा लिया था सामान, क्योंकि वहाँ पर सामान पड़ा था। फ्री का सामान कौन ही छोड़ता है, मैं तो नहीं छोड़ता फ्री का सामान। तो मैंने फटाफट से वहाँ से लूट उठा ली। फिर मैं पीछे पानी में घुस गया, ऊपर निकल गया था पानी से। फिर मैं फटाफट से आगे गया, तो मुझे यहाँ पर एक सैंड विलेज मिला। और ये सैंड विलेज का ये घर तो टूट रखा था, क्योंकि शायद वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ गया था, इसलिए। फिर मैं फटाफट से सैंड विलेज को लूटने लग गया, देखने लग गया। तो फिर मैंने अपना जब क्राफ्टिंग टेबल था वहाँ पर, उसको दबा के देखा, तो मेरे को मिला कि ये लूट जो थी वो 5 नेदरराइट के ब्लॉक थे। उस मॉब को मेरे को 5 नेदरराइट के ब्लॉक मिले थे। मतलब पहली आते ही इतनी खतरनाक लूट। फिर मैं फटाफट से ऐसी रेसिपी देखने लग गया कि मतलब क्या मैं बना सकता हूँ, अपने लिए टूल्स कैसे बना सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि स्टोन्स को रख के ना, मतलब 4 स्टोन एक साथ रख के हम एक कॉबल स्टोन बना सकते हैं। फिर मैंने फटाफट से कॉबल स्टोन्स की एक लंबी सी तलवार सी बना ली थी। वो लॉन्ग शॉट था, इसका नाम क्या था, स्टोन कैलेटॉन करके कुछ था इसका नाम, पता नहीं, पर इसका डैमेज 8 का डैमेज था। नॉर्मल वो स्टोन की शॉट से अच्छा था। फिर फटाफट से मैं लूटने लग गया था बैरल। तो मैं इधर ये शुगर केन भी लग रखे थे यहाँ पर काफ़ी, और विलेज तो काफ़ी अच्छा और बहुत बड़ा विलेज था ये। इस विलेज में आयरन गोलम भी था, तो मैं आयरन गोलम को अभी तो नहीं मारूंगा, आयरन गोलम को बाद में मारेंगे, अभी मार के फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी आयरन गोलम के साथ मस्ती करने लग गया। मैं फटाफट से अब विलेज लूट के या मिलता हूँ आपको। तो फिर मैं फटाफट से विलेज लूट लिया है मैंने अब। तो मैंने से पूरा विलेज लूट लिया है अब। तो इस पूरे विलेज में कुछ बचा नहीं है अब। तो मैं सोच रहा था एक बार उस डंजन में चलते हैं। तो मैंने क्या करता हूँ कि मैं पहले अपना सामान रख देता हूँ। तो मैं फटाफट से अपना सामान रखता हूँ। तो सामान रखने के लिए मेरे को बैरल ही अच्छा लग रहा था, पर उससे पहले मैं चाहता था कि रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूँ थोड़ा सा पास में। तो मेरे को ये टूटा हुआ घर ही पता नहीं क्यों पसंद आया, तो चलिए टूटे वाले घर में ही रखते हैं अपना सामान।
इस विलेज में काफ़ी सारे हे बेल थे, लूट के चेस्ट में दिखी मेरे को, उसमें थोड़े एमरल्ड और कुछ ये मैंने हे बेल वीट मिला था, वीट उससे मैंने ब्रेड बना लिया। मेरे को थोड़ा और स्टोन मिला था, मैंने वो भी कलेक्ट कर लिया। उससे मैंने कुछ स्टोन की पिक जा रहा था, तो मेरे को भाई ये देखो ये क्या हुआ। My God! हाँ भाई कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा, मतलब भाई क्या खतरनाक मॉब था। इसने एक अटैक में रात कर दी, मतलब अटैक करा, एबिलिटी करी, पता नहीं क्या करा इसने, रात कर दी। अभी अभी तो सुबह हुई थी थोड़ी देर पहले, इसने 2 मिनट में रात कर दी। मैं से यहाँ से मारने की कोशिश कर रहा था, पर ये घर के अंदर ही मार दे रहा था, घर में, जबकि छत भी थी। घर वैसे ही पहले से टूटा हुआ था और यहाँ पर अंदर ये ज़ॉम्बी भी नजर आ जाता है, नहीं मारता, और ये घर के अंदर से ही मार देता था। ये मॉब कुछ खतरनाक ही था। ये पता नहीं कहाँ से, मतलब एस्ट्रॉइड सा कुछ गिरा था शायद पीछे में, उससे आया। अच्छा हुआ मैंने, मतलब इसमें ग्रेवयार्ड वाला मोड है, इसमें क्या होता है कि आपका सामान बिखरता नहीं है, ग्रेवयार्ड से बन जाती है, आपको वो क्लेम करनी पड़ती है। और मैं तो अभी यहाँ से निकल जाता हूँ ग्रेवयार्ड क्लेम करके। पर मेरा मेन जो खजाना था मेरा, वो 5 नेदरराइट की ब्लॉक जो मुझे स्टार्टिंग में मिले थे, मुझे वो लूटने थे। मैं यहाँ से अभी भाग नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि विलेज के दूसरे कोने में चलते हैं, वहाँ जाके फटाफट से सो जाएंगे, क्या पता सुबह होके मॉब डिस्पॉन हो जाए, और क्या पता सुबह का होके ना हो, तो अभी थोड़ी दूर चल जाते हैं। क्योंकि होता है ना, जब मतलब थोड़ा दूर चल जाता है प्लेयर, तो मॉब डिस्पॉन हो जाते हैं वहाँ के एक चंक में, कुछ लिमिटेड मॉब भी होते हैं। पर ये मॉब डिस्पॉन ही नहीं हुआ, और यहाँ के मॉब इतने खतरनाक थे, नॉर्मल ज़ॉम्बी भी नहीं थे, इन पे भी बॉस ज़ॉम्बी थे, इन पे भी कोई एबिलिटी थे, मतलब खतरनाक ही थे ज़ॉम्बी। हस्क भी, हस्क तो चलो नॉर्मल थे, ये हस्क वगैरह तो नॉर्मल थे, हस्क ज़ॉम्बी। और वो बड़ा वाला मॉब तो भाई क्या ही तबाही करे जा रहा है, वहाँ फाड़ रहा है सब कुछ। और फिर मैं फटाफट से यहाँ से निकल गया और अब विलेज के दूसरे कोने में गया, तो यहाँ पर देखो भाई ये कैसे मॉब, जैसे बॉस के लिए नहीं आता वो बाहर आता है हेल्थ बार, वैसा आ रहा था इनके लिए। इलाइट हस्क ज़ॉम्बी पता नहीं क्या थे भाई, ये खतरनाक ही हस्क थे। ये आग लगा दे रहे थे, इनका डैमेज बहुत ज़्यादा था, हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, कोई कोई तो हवा में उड़ा दे रहा था। भाई आधा टाइम तो इन्होंने मुझे मारा, और मेरी 59 एक्सपी को इन्होंने फुस कर दिया भाई, पूरी 59 एक्सपी इन्होंने फुस कर दी। तो इतना मुश्किल था इनका नॉर्मल हस्क को मारना भी। नॉर्मल हस्क तो थे ही नहीं है, ये तो बॉस वाले हस्क थे। तो एक किसी के पास आयरन की स्वॉर्ड थी, किसी पे कुछ एबिलिटी थी, और एक था ये वेब वाला, मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ ये वेब भी मार देता था ताकि हम वहीं अटक जाए। खतरनाक ही थे ये हस्क, और ये मतलब सारे सारे हस्क हस्क ही नहीं था, ये ज़ॉम्बी पे भी एबिलिटी थी, स्केलेटन पे भी एबिलिटी थी, क्रीपर पे भी थी, सब पे कुछ ना कुछ एबिलिटी। मैं सोच रहा था ये हस्क को ऐसे मुक्के मुक्के से मारूं, पर ये हस्क भी मर ही नहीं रहा था, इसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा थी। तो हेल्थ बार देख सकते हो आप ऊपर, ये इलाइट वेब वाला हस्क है, मतलब ये हम पे वेब मार देता है ताकि हम ऐसे रुक जाए। फिर मैं इस हस्क को ऐसे इसी के वेब में उठा के मार देता हूँ, फिर ये कुकी ड्रॉप करता है, फिर फटाफट से वो कुकी खाता हूँ। तो मैं जब तक ये वेब तोड़ता हूँ तब तक दूसरा हस्क आ जाता है बर्निंग एबिलिटी के साथ, मतलब वो आग लगाता है सही में, मतलब क्या ही खतरनाक एबिलिटी थी इन पे। मैं एक बार तो इसकी आग से ही मर जाता हूँ, पर ये कि अपनी आग से, मतलब अपनी आग से तो नहीं मरते, दूसरी मतलब विलेजर के वहाँ चल जाता है, पास चल जाता है। मैं सोचता कैक्टस लगा दूँ ताकि इसे डैमेज बढ़े, कैक्टस भी नहीं लग रहा था। तो फिर फटाफट से मैंने अपनी ग्रेवयार्ड क्लेम करी पुरानी वाली, और ये देखो हवा में उड़ा दे रहे थे। बहुत खतरनाक मॉब थे यहाँ पर, मतलब सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल था। तो फटाफट से पहाड़ का छोटा सा पहाड़ था, उसकी चोटी में गया, अपना सामान सामान बाहर निकाला, और फटाफट से एक मतलब स्केलेटन मस्ती कर रहा था, मैं इसको स्केलेटन को मारता हूँ, पर स्केलेटन मारने के चक्कर में ज़ॉम्बी ने मुझे मारने वाला था। तो फटाफट से इसके ऊपर चल गए, छोटे से पहाड़ के ऊपर। फिर देखो ये हस्क यहाँ भी आ गया हस्क, मतलब ये बहुत खतरनाक से मॉब थे। फटाफट से हम ऊपर चढ़ा, वो मतलब इन कौन से बॉस वाले हस्क थे, बॉस वाले मॉब्स थे, नॉर्मल मॉब थे ही नहीं, हॉस्टाइल मॉब इतने खतरनाक हो गए थे। मतलब किसी पे कुछ एबिलिटी, किसी स्केलेटन पे तो फायर बॉल वाली एबिलिटी, मतलब वो तीर नहीं मारता था, फायर बॉल छोड़ता था, बहुत खतरनाक था। फिर मैंने सोचा कि अब चलता हूँ आगे, वो मॉब डिस्पॉन हो गया, पर वो डिस्पॉन ही नहीं हुआ, वो तो खतरनाक तबाही कर रहा था। मैंने फटाफट से जहाँ पर मैंने वो बैरल में सामान रखा था मैंने वो लूटा, और फिर मैं भागने लग गया, क्योंकि यहाँ रुक के फ़ायदा था नहीं, यहाँ पर वो बड़ा सा सांड सा था, वो वही तोड़ फोड़ करे जा रहा था, पता नहीं क्या तोड़ रहा था। फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर शुगर केन कलेक्ट कर ली, मैंने सोचा कि शुगर केन काम आएगी, शुगर केन काम आती है, काफ़ी काम आती है शुगर केन, मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है। तो मैंने फटाफट से शुगर केन कलेक्ट कर ली, और फिर मैं सोच रहा था कि अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मेरे को लूट ही चाहिए थी, मेरी में से मेरे 5 नेदर के ब्लॉक चाहिए थे मुझे मेन, बाकी कुछ था नहीं मेरे पे जो मेरे को, मतलब लूटने जाऊँ अपनी लूट के बाद। फिर मेरे को ना यहाँ पर ये चीज़ मिली थी, मतलब ये कुछ था यहाँ पर, मतलब ट्रेजर था, ट्रेजर भी नहीं कह सकता मैं इसे,
मतलब ये ट्रैप था, एक ट्रैप। थोड़ा मतलब ठीक ठाक सामान था, इसमें आयरन की सोड और हो थी और एप्पल और अंडे रखे हुए थे। और ये मतलब इसमें ट्रैप था, ये स्टोन की प्रेशर प्लेट लगी थी और जैसे ही वो प्रेशर प्लेट को दबाते नीचे खुलता था और नीचे लावा रहता था। खतरनाक ही था मतलब ये भाई ये। तो फिर मैं आगे गया, आगे मुझे मतलब कुछ तो मिला, ये घर था क्या था ये पता नहीं, ये आधा जनरेट हुआ था शायद। फिर यहाँ पर कुछ कुछ और लूट भी मिली। मैं फटाफट से ये मतलब अपना हेल्थ गार्ड, मेरे को यहाँ पर मस्त लूट मिली, मेरे को इंचेंटेड वाली वो मतलब इंचेंटमेंट वाली बोतल मिली, इंचेंटेड बुक मिली और मच्छी और खाना तो मेरे को काफ़ी सारा मिल गया था। पर वो पका हुआ नहीं था, ऐसे ही कच्चा खाना था। ये देखो आपने यहाँ पर मतलब ये देखो नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं था, ये इलाइट स्टार्विंग ज़ॉम्बी, मतलब ये हमको मारेगा तो हमको मतलब हंगर लग जाएगा, खतरनाक वाला ही। मतलब यहाँ पर फिर थोड़ी एक्सपी बुक भी थी, ऊपर पे थोड़ा मतलब जगह सी थी तो नॉर्मल सी। मैंने सोचा यहाँ पर हम अपना अभी के लिए थोड़ा सा मतलब फ़िलहाल के लिए ऐसी बेस बना लेंगे। तो मेरे को पहले, पर उससे पहले मुझे इलाइट जो हाँ स्टारविंग ज़ॉम्बी को मारना था। मुझे लगा ये ऊपर है, ऊपर था ही नहीं है। फिर मैं इधर उधर जाने लगे, मैंने अपने लिए वाटर बकेट बनाई कि ऊपर होगा तो मैं वाटर से जाऊँगा ऊपर। मैं एक बार नीचे जाने की ट्राई करता था, यहाँ पर नहीं था ये इलाइट स्टारविंग ज़ॉम्बी, मतलब ये मारता था ना तो ये हमको वो इफेक्ट देता था कि इसका हंगर का इफेक्ट देता था। यहाँ पर एक बड़ी सी चेस्ट थी, इसमें काफ़ी सारी लूट थी। मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी लूट थी, ठीक ठीक लूट थी, काम आ सकती थी मेरे। मैंने नीचे जाके देखा तो नीचे और कुछ था ही नहीं, छोटा सा एरिया था। नेम टैग मिला, नेम टैग उठा लिया मैंने और फटाफट से मैं ऊपर चले गया वापस से। मैंने अभी के लिए सोचा कि अभी के लिए हम यहीं रुक सकते हैं, अच्छी जगह थी ये, इतनी बुरी भी नहीं थी। तब मैं सोचा यहाँ पर अभी के लिए हमारा बेस यही होगा। अभी ये टेम्परेरी बेस है, अपना बेस हम खुद बनाएंगे बड़ा मस्त। ये तो अभी बेकार सा है थोड़ा, बेकार भी क्या बोलूँ, मतलब अभी के लिए तो अच्छा है। यहाँ पर एक बेड भी था तो मैंने वो बेड ऊपर लेके चले गया। ऊपर वाला कंपार्टमेंट थोड़ा अच्छा था और यहाँ पर मैंने अपनी मेन लूट भी रख रहा था, मतलब जो मेरा सामान है मैं वो भी वहीं रखना चाह रहा था। उसके बाद मेरे को नीचे वो बड़ी वाली चेस्ट मिली थी जिसमें मतलब काफ़ी सारी लूट थी। मैंने सोचा कि पहले वो चेस्ट को लेके आ जाते हैं, मतलब वो चेस्ट को सामान जो है वो ऊपर लेके आ जाते हैं, कुछ काम का होगा तो हम देख लेंगे। फिर मैं जब सोचता हूँ चेस्ट खोलेगा कौन, मैं चेस्ट तोड़ लेता हूँ और सामान बाहर गिरेगा मैं उठा लेता हूँ। फिर मैं सोचता मेन सामान ले जाऊँ, फिर मैंने कहा सारा ही सामान लेके चलते हैं। मेरे को लगा और जो ये वो ग्लोइंग वाला कुछ होता है वो, मेरे को लगा वो ग्लो करता है, पर वो ग्लो वैसे नहीं करता, वो खुद ही चमकता है, वो वैसे अपनी रोशनी नहीं निकालता। पर मेरे को फिर यहाँ पर अपना मैंने फटाफट से जो मेरे को नीचे सामान मिलता है मैंने फटाफट वो खाली करा। और जो पड़ा हुआ था वो सामान भी ऊपर लेके चले गया। ये लालटेन मिली थी, मैंने सोचा लालटेन ये लगा देता हूँ, ठीक तो है। फिर मैं ऊपर गया और फटाफट मैंने अब पहली बार इस वर्ल्ड में सोया, क्योंकि मैं उस टाइम तो सो पाया नहीं था। तो मैं अभी सोया था शायद पहली बार। तो फिर मैं नीचे गया, मैंने शुगर केन लगाने के लिए, थोड़ा शुगर केन लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं इधर उधर ढूंढने लग गया जगह शुगर केन कहाँ लगानी चाहिए। तो मैंने सोचा घर के आगे थोड़ा सा सैंड था तो मैंने कहा वहीं लगा देते, शुगर केन पानी के पास ही लगता है शुगर केन। मैं फटाफट से आगे गया तो मेरे को एक बहुत बड़ी लंबी सी बिल्डिंग मिली। मुझे लगा ये बिल्डिंग ऐसी होगी, पर ये बिल्डिंग भी डंजन था। मतलब यहाँ पर भी मतलब बॉस वाले मॉब थे। या ऊपर देख सकता हूँ एक लेवल लेवल के हिसाब से था। ये तो बेकार लेवल था, मतलब सबसे फर्स्ट लेवल था। ये इजी भी था और इसमें मतलब लूट भी बहुत बेसिक सी थी। एक लेदर का हेलमेट ही मिला मेरे को, मैंने वही पहन लिया। फिर मैं आगे चले गया, मैंने कहा कभी फिर कभी जाएंगे जब हमारे पास अच्छा आर्मर आर्मर रहेगा तब पूरे डंजन को लूटेंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, ये शायद आधा ही जनरेट हुआ था। और यहाँ पर जैसे पीछे नहीं था, मतलब जहाँ पर हमारा टेम्परेरी बेस था मेरा, वहाँ पर वैसी सेम स्ट्रक्चर था ये, पर ये बहुत बड़ा था। तो मैं तभी मेरे को लग रहा था कि वो पूरा जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मतलब अच्छा था। और यहाँ देखो मेरे साथ क्या सीन हुआ। Bruh. हाँ भाई वो पता नहीं क्या था भाई, वो लाल सांड, उनने मेरे को दो एक हिट में मार दिया। मैंने जबकि शील्ड भी खरीदी और मैंने 4-5 हार्ट थे। मैंने फटाफट से जाके मतलब लकड़ी अब तोड़ रहा हूँ मैं, फिर मैं फटाफट जाकर लकड़ी तोड़ी, पर मैं भूल गया था कि यहाँ पर ऐसे नॉर्मल ओक नहीं बनता। मैं फटाफट से गया तो मैंने दो दो एक क्या चॉपिंग टेबल बना दिए थे, चॉपिंग ब्लॉक। और ये कुछ काम के भी नहीं थे चॉपिंग ब्लॉक। मुझे लगा चॉपिंग ब्लॉक का काम होगा कि इसके ऊपर हम अगर नॉर्मल वाला ओक रखेंगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे और हमको या फिर ओक मिल जाएगा। तो मैंने फटाफट से जब लकड़ी लेके आया, चॉपिंग टेबल के ऊपर रखा तो कुछ तो हुआ ही नहीं, मतलब ऐसी बेकार फालतू का था। फिर मैंने जब देखा कि वो कैसे बनता है तो उसके लिए 100 बनानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। इसमें वो बनाने के लिए हमको 100 बनानी पड़ती है और 100 के लिए आयरन चाहिए होता है। और आयरन और स्टिक स्टिक तो हमें ऐसी नॉर्मल मिल जाती है, पर आयरन के लिए हमको माइन करना होगा। माइन किससे करेंगे हम, पिकेक्स बनानी पड़ेगी ना। तो बहुत मतलब काफ़ी मतलब मुश्किल सा होता है इसमें सर्वाइवल। मैं सोच रहा था एक चेस्ट प्लेट बना था, पर चेस्ट प्लेट बनी नहीं। फिर मैं एक बो बनाने की चाह रहा था, मैं बो बनाने की रेसिपी भूल गया था कैसे बनाते हैं वो।
कि मेरे पे काफ़ी सारे एरो भी मिले थे मुझे। अगर वो लाल सांड मेरे को दोबारा मिलेगा तो मैं उस लाल सांड को बो से ही मारूंगा। वही वो खतरनाक ही था, वो जो भी बोलो वो लाल सांड। तो फिर मैं फटाफट से आगे गया गया गया। फिर अपना वो ग्रेवयार्ड लूट, मैंने अपना ग्रेवयार्ड क्लेम करा और अपना सारा सामान ले लिया। फिर मैंने सोचा कि पहले अब यही मतलब ये भी एक डंजन ही था। आगे स्पॉनर लगा हुआ था, मतलब ये तो एक स्पॉनर है, यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब मॉब मॉब बॉसेस थे। थंडर ज़ॉम्बी, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक थे यहाँ पर। अल्ट्रा स्ट्राइक ज़ॉम्बी, कोई डार्क, ये तो डार्कनेस का वो इफेक्ट देते देते कोई दिख ही नहीं रहा था आसपास का। मैं फटा बाहर भाग गया था मैं तो। फिर से मैं अंदर गया और ये आयरन की शॉट से मतलब उन्हें डैमेज पड़ ही नहीं रहा था। मतलब ये आयरन की शॉट में यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं उसको मतलब आयरन की शॉट मेरे यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, स्टोन की कर पा रहा था। पर आयरन की पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा था। और मेरे को ये आइस की मिली और ये आइस की भी नहीं लगा पाया मैं, पता नहीं मतलब मैं खुद कुछ गलत लगा रहा हूँ या फिर कुछ मतलब ये लग ही नहीं रही, पता नहीं क्या था ये आइस की। आइस की एबिलिटी थी मतलब वैसे कि बर्फ़ में हम तेज़ जले, क्योंकि आइस की उसी के लिए होती है, बर्फ़ में तेज़ जल सकते हैं उससे। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे मॉब थे, देखो उनको आयरन की शॉट से डैमेज ही नहीं हो रहा था। आयरन की शॉट इन पर लग ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या था कि आयरन की शॉट क्यों नहीं लगी। मैंने फटाफट से थोड़ा टॉर्च लगाया था और यहाँ पर ग्राउंड में थोड़ी देर में बैठ गया, मतलब ये ताज पे। यहाँ पर देखो एक मतलब एक ज़ॉम्बी था, मैं सोचता ऐसे दीवार से ऐसे करके मारूं पर वो आया ही नहीं। फिर ये बाद में आया, इसको आयरन की शॉट से डैमेज नहीं हो रहा था, स्टोन के सामान से उसको डैमेज पड़ रहा था, पर आयरन की उससे नहीं पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर भी स्पॉनर स्पॉनर हटाए और मैं इधर उधर ही लूटने लग गया। तो मेरे को एक बैरल मिली जिसमें काफ़ी सारे पोशन और खाना पीना के लिए भी था सामान। मतलब खाने की तो इतनी कमी थी नहीं, खाना तो मेरे पे वैसे भी बहुत था, ब्रेड था और हेबेल भी बहुत कम थे मेरे पे घर पे। तो मैं फटाफट से इधर उधर लूटने लग गया। तो मैं ऊपर नीचे घूम रहा था, तो मेरे को ना ऊपर पे मतलब एक मतलब वो मिला, कमरा सा मिला, कमरा। तो ये कमरे में ये वो कमरा, ये कमरे में मतलब बेड था। मैं फटाफट जाके कमरे में सो गया। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था, मतलब ये मैं सोचा था कि यहाँ के जो बॉस है उनको मार लेता हूँ और ये वाला घर कैप्चर कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। उस जो जहाँ पर मैं था वो तो आधा, वो तो शायद पूरा जनरेट ही नहीं हुआ था, वो आधा था। मैं सोचा इन मतलब जो यहाँ पर बॉस आ रहे हैं, अल्ट्रा बॉम्बिंग स्केलेटन, फायर बॉल, मतलब जो अलग अलग टाइप के ये मतलब बॉब मॉब वाले थे, बॉस वाले मॉब थे, उनको मार के मैं ये एरिया कैप्चर कर लूँगा और यहाँ पर रहूँगा आराम से। काफ़ी अच्छी जगह थी। मेरे को यहाँ पर आयरन का हेलमेट मिला, इंचेंटेड बुक्स मिली। इंचेंटेड बुक्स तो मेरे को बहुत सारी मिल गई थी, तो कुछ कुछ अच्छी नहीं थी वो इंचेंटमेंट। मैं अब फिर मैं क्या कहता है उनको ढूंढने लग गया, वो बॉस कहाँ है, वो बॉस मिल ही नहीं रहे थे, वो बॉस पता नहीं कहाँ थे वो। फिर मैं अचानक से नीचे आया तो मुझे नीचे एक फायरबॉल वाला बॉस मिला। मतलब वो नॉर्मल एरो नहीं मार रहा था, फायरबॉल छोड़ रहा था, वो खुद ही अपने फायर में मर गया। फिर मैंने स्केलेटन को ही इसी के तरीके से मारा, मतलब बो से ही मारा इसे। फिर फटाफट से खाना खाया क्योंकि इसने मेरे को बहुत लो कर दिया था। फिर मैं नीचे गया था, नीचे मुझे पता चला कि ये यहाँ पर है, मतलब नीचे वाले एरिया में भी कुछ स्केलेटन है। ये जितने भी बॉस वाले मॉब थे नीचे, सारे नीचे थे। मैं फटाफट से इधर उधर घूमने लग गया। मेरे को एक फायरबॉल वाले से एक नॉर्मल कुछ तो था, ये स्केलेटन का नाम पता नहीं क्या था। इसमें मतलब डिफेंसिव स्केलेटन था ये, मतलब इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, इसने मुझे बहुत लो कर दिया था एक टाइम के लिए। फिर मुझे ये मिला, ये पता नहीं क्या था, मैंने इसको, ये मुझे कुछ बोल भी नहीं रहा था पर मैंने इसे बोल दिया। फिर क्रीपर फट गया है, पर क्रीपर ने मेरी मदद कर दी दूसरे स्केलेटन को मारने में। दूर से दूसरा क्रीपर था, मैंने उसे भी मार दिया। ज़ॉम्बी आ रहा था, उसे भी पेल दिया। इसलिए मैं बोल ही गया था, मतलब वो से काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। फिर मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब पोशन ऑफ इंस्टेंट हील मिला था मेरे को, और स्ट्रेंथ के पोशन मिले थे यहाँ पर, पोशन भी काफ़ी सारे थे। फिर मैं यहाँ पर इस स्केलेटन को ही मारने लग गया। अल्ट्रा डिफेंसिव स्केलेटन था तो इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ थी इसकी, इसने मेरी पूरी स्टोन की एक्सी खा ली थी लगभग। फिर मैं यहाँ पर लूटने गया तो यहाँ पर लूट भी मिली मेरे को। लूट तो काफ़ी थी यहाँ पर, काफ़ी ठीक लूट थी, मतलब डायमंड मिल रहे थे, कभी कुछ मिल रहा था, फ्लिंट, आयरन के पीस, मतलब आयरन आर्मर के पीसेस थे यहाँ पर, कुछ बहुत कुछ था। और ये देखो स्ट्रेंथ, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ था 3 मिनट का। मैंने सोचता यही पी के उनको मारूं, पर मेरे को फटाफट से मैंने कोबल स्टोन तोड़ा क्योंकि मेरी शॉट बनाने के लिए, क्योंकि आयरन की शॉट इन पे लगी नहीं थी, आयरन की वजह से इनको डैमेज ही नहीं पड़ रहा था। पर मैंने बनाया नहीं है, मैंने कहा छोड़ो बाद में ही बनाऊंगा, अब जो होगी अब देखी जाएगी। मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का ना, स्टिक्स भी नहीं थी मेरे पे, फिर मैं कैसे बनाता। पर फिर अब मैं आखिरी के कुछ ही बॉस रह गए थे, फिर मैं इसी लास्ट कमरे में ही थे, वो बॉस मॉब थे, वो बॉस मॉब ही बोलते शायद उन्हें। मैं यहाँ पर वो फायरबॉल वाला था, तो उसने यहाँ पर आग लगा दी और मैं आग में मर गया था, ये देखो। बस फिर आज के पार्ट में इतना ही। मैं आपको फिर अब अगला पार्ट बहुत जल्दी डालूंगा, तो बस बाय।